फ्रेंड्स, ये हमारे लॉयन का फाइनली लुक है और ये मैंने स्टैंडिंग लॉयन बनाया है। आप चाहें तो इसको सिटिंग लॉयन भी बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर भी करें और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये लॉयन की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। फ्रेंड्स, येलो कलर देख के आपको क्या लग रहा होगा कि आज हम इससे कौन सा स्टफ़ टॉय बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि येलो कलर से हम लायन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा लायन बनकर तैयार होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके भी बताया करो कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो वर्क है वही काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम वर्क स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने बच्चों के लिए तो बनाएंगे ही, लेकिन आप इसको गिफ्ट पर्पज़ से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए येलो कलर से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे हमें चेन लेनी है। ये हम पहले बॉडी बना रहे हैं। 3 4 5 6 7। तो देखिए इस तरीके से 7 चेन ले लेंगे। अब सेकंड चेन से हम स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में फिर 1, नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 1। इसी तरीके से हमने 4 सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में बना लिए। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। 1 2 3 4। लास्ट वाली चेन में 4 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम रिपीट करेंगे इसी लाइन को जैसे हमने पहले बनाई थी। अब हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। 1 अलग अलग चेन में बनाने हैं अब हमें। 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे लास्ट में हमने 4 बनाए थे तो यहाँ पे भी हमें इक्वल करने हैं। तो हमने देखिए 1 सिंगल क्रोशे हमने सेकंड चेन में बनाया था, अब उसी में हम 3 सिंगल क्रोशे और बना लेंगे। 1 2 3। तो ये भी हमारे 4 हो गए और जो फोर्थ है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मार्कर यूज़ करेंगे। या तो आप काउंट करके बनाएं या मार्कर यूज़ करें। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मार्कर यूज़ करें जिससे हमें राउंड्स का पता लगता रहे और हमारे जो स्टिचेस हैं वो भी कम या ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हम देखिए स्लिप स्टिच, ये हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया। अब इसी के अंदर हम ये हमने स्लिप स्टिच लगाया, 1 चेन लेंगे। अब सेम स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा यहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मार्कर यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थ्रेड लगा लिया है एज ए मार्कर, ये हमारा काम करेगा। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 4 सिंगल क्रोशे अलग अलग। 1 2 3 4। अब 4 टाइम्स 2 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमने 2 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब 4 सिंगल क्रोशे फिर से अलग अलग चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हमारे पास देखिए 2 चेन्स बची हैं, तो इनमें भी हमें 2 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो हमें इक्वल रखना है दोनों तरफ ही। तो 4 टाइम्स हमने वहाँ किए थे, 2 बार हमने पहले यहाँ कर लिया, अब हमने 2 बार यहाँ कर लिया। अब जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड फिनिश हो गया है यहाँ पे। अब देखिए थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से थ्रेड को आगे की तरफ ले आएंगे। सेम जिसमें हमने स्लिप स्टिच लगाया था, 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे।
अब 4 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 टाइम्स हमें 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखना है, 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 4 टाइम सिंगल क्रोशे और फिर 2 बार इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया 2 1 2 1, यानी कि टोटल हमारे पास फिर 32 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया अब इसी तरीके से हम रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना 4th राउंड स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 8th चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। तो 4 बार इसी तरीके से हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, यानी कि 7 सिंगल क्रोशे, फिर 8वीं चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये देखिए हमारे पास 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें 3 राउंड्स 36 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। वहाँ पे हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सिंपल हमें सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए 3 राउंड बनाने हैं। ये देखिए सिंपल जैसे मैं सिंगल क्रोशे बना रही हूँ ऐसे ही बनाने हैं। तो 3 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं 36 सिंगल क्रोशे से। ये देखिए फ्रेंड्स 3 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में अब हमें 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब 2 सिंगल क्रोशे को एक बनाना है। तो ये देखिए पहली चेन में थ्रेड डालेंगे, फिर दूसरी चेन में, तो 3 लूप आ जाएंगे हमारे पास और तीनों का एक बना लेंगे। तो ये 2 का हमने एक बना लिया, यानी कि एक हमने कम कर लिया। अब यहाँ पे हम 16 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो बना लेते हैं। ये देखिए 16 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम 2 का एक बनाएंगे। 3 लूप आ गए, तीनों में से एक ही बार निकाल लेंगे और फिर हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशे और बना लेने हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स इस राउंड में हमारे पास 34 सिंगल क्रोशे आ गए, 2 हमने कम कर लिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए मार्कर को आगे कर लेंगे। अब हमें 15 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 15 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से 2 का एक बना लेंगे, फिर से 15 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक बना लेंगे। तो उस राउंड में भी हम 2 कम कर लेंगे, तो हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड में हम सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, यानी कि टोटल 32 सिंगल क्रोशे हम सभी चेन में बना लेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट राउंड में हमें 7 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 का एक बनाना है, फिर 7 सिंगल क्रोशे बनाने सॉरी पहले 7 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब फिर 2 का एक। अब यहाँ पे हमें 14 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे, फिर 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इसमें भी हमने 2 कम कर लिए, तो इसमें हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 13 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे, फिर 13 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। इसमें भी हम 2 कम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल 28 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 एक साथ बनाएंगे, यानी कि एक कम करेंगे, फिर 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। तो उस राउंड में हमारे पास 26 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसमें सिंगल क्रोशे कम करते जाना है। अगर मैं एक एक राउंड बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट राउंड में हम 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर 11 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक, यानी कि 2 बार इसी तरीके से सेट बनाना है। फिर नेक्स्ट राउंड में हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का एक, फिर 10 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक। उससे नेक्स्ट में 9 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक, फिर 9 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक। उससे नेक्स्ट में 8 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक, फिर 8 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का एक। बस हमें यहाँ तक बनाना है, तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे।
तो इतने राउंड हमें बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे के पार्ट्स बनाना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 18 सिंगल क्रोशे आ गए हमारे पास। इनको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे इसे क्लोज नहीं करेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग कर लेंगे, यानी कि फाइबर कॉटन जो है वो हम, ये देखिए इस तरीके की, ये हम अच्छे से फिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, फाइबर कॉटन डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इसको वॉश करेंगे, क्योंकि ये वूल है गंदा हो जाएगा, तो इसको हम वॉश करेंगे तो ये कॉटन इकट्ठा नहीं होगा। तो जो हमारे टॉयज़ हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे। मैंने घर पे भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, तो मैं वॉश करती हूँ तो वो बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होते हैं, एज़ इट इज़ शेप रहती है और एज़ इट इज़ उनका जो कलर है वो भी सेम ही रहता है। तो इस तरीके से इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नोज़ बनाएंगे। नोज़ बनाने के लिए वाइट थ्रेड लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 चेन ले ली मैंने। अब सेकंड चेन से सिंगल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर नेक्स्ट में 2। तो 4 बार इसी तरीके से हमने अलग अलग चेन में दो दो सिंगल क्रोशे बना लिए। ये देखिए ऐसे। अब लास्ट वाली जो चेन है हमारे पास, अब इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, 4 सिंगल क्रोशे बना लिए। ये वाला थ्रेड हम टाइट पुल कर लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसी तरीके से इसको अगले लाइन बनाएंगे। तो 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन में। 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए। अब लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। जो लास्ट वाली हमारी चेन है इसमें 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स, इस राउंड में हमारे पास टोटल 17 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर 2 सिंगल क्रोशे 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट 3 चेन्स में 2 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, 3 चेन्स में 2 2 बना लिए। अब फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। अब जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम ये देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। तो फ्रेंड्स, इस राउंड में हमारे पास टोटल 25 सिंगल क्रोशे आएंगे। देखिए कुछ इस तरीके की शेप आएगी, हार्ट शेप में बनेगा ये। तो कुछ इस तरीके से हमारी शेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में थर्ड राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम इस तरीके से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसी को ही मार्कर बना लेते हैं। तो इसी से हम अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड में हमें 20 सिंगल क्रोशे बनाने हैं अलग अलग चेन में। तो चलिए पहले 20 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं।
ये देखिए 20 सिंगल क्रोशे हो गए। अब जो नेक्स्ट वाली स्लिप स्टिच वाला था, अब उसी में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। अब लास्ट राउंड में हमें देखिए कैसे करना है। ये मार्कर को, थ्रेड को पीछे ले जाएंगे, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। फिर 5 अलग अलग सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे हमें अलग अलग बनाने हैं। बना लिए। और फिर से हम क्या करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5। फिर से 2 का 1 बना लेंगे। फिर लास्ट में 1 सिंगल क्रोशे। बस ये राउंड हमें इतना ही बनाना है, इसको हम आगे नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी शेप आएगी। यहाँ पे हम लंबा थ्रेड कट कर लेंगे इसको जॉइंट करने के लिए, ताकि हम हेड के साथ इसको जॉइंट कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नोज़ का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट था। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे आर्म्स बनाएंगे। तो आर्म्स बनाने के लिए हम सबसे पहले वाइट कलर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मैजिक रिंग लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे लेंगे। और थ्रेड को इस तरीके से हम पुल कर लेंगे, ताकि ये देखिए रिंग बन जाए इस तरीके से। जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा, जो हमारी फर्स्ट चेन होगी, उसमें हम थ्रेड डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे, अब उसके हमने 12 बना लिए, यानी कि सभी चेन में 2 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए हमें 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2। इसी तरीके से हम लास्ट तक बना लेंगे, तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, यानी कि 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड में अब हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे एक साथ, फिर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 एक साथ बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशे बढ़ गए, तो हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपना लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे तो उसमें हम येलो कलर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए कलर जॉइंट कैसे करेंगे, जिसमें हमें दूसरा कलर दिखाई ना दे। जब हम 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे वही बनाना है। एक हमने बना लिया, अब दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा जब हम बनाएंगे तो ये देखिए 2 लूप हमारे पास इस तरीके से जब आएंगे, तो इसमें से हम वाइट कलर निकालने के बजाय हम येलो कलर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जो स्टिच है वो तो हमारा वाइट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने येलो कलर ऐड कर लिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड में हमें देखिए ये जो बैक लूप है, इसमें हमें 20 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए चेन के हमें 2 लूप दिखाई देते हैं, एक ये वाला और एक पीछे वाला। तो जो पीछे वाला लूप है उसमें हमें वर्क करना है। इसमें हमें 20 सिंगल क्रोशे बैक लूप में बनाने हैं। ये आप जब बनाएंगे तो आपको ये आगे की तरफ एक चेन का पार्ट उठा हुआ दिखाई देगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमने क्यों बनाया है। ये देखिए इस तरीके से बैक लूप पे हम वर्क कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेन का पार्ट आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक लूप पे मैंने वर्क कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड हम 2 राउंड 20-20 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। उसमें हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, तो 2 राउंड हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 राउंड मैंने बना लिए। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 5 6 7 8 और फिर 2 का 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कम करना है। फिर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, तो इसमें हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम 2 राउंड 18 सिंगल क्रोशे से ही बनाएंगे। इसमें तो हम कम कर रहे हैं। फिर जो 2 राउंड बनाएंगे वो हम 18 सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं वर्क। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैंने मार्कर नहीं लगाया, लेकिन मैं काउंट करके बना रही हूँ, इसलिए मेरे राउंड्स बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। पर आप बिगिनर्स हैं तो आप मार्कर ज़रूर लगाएं। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो मार्कर की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे। अब इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले देखिए 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 बनाएंगे। यही हमें 2 बार और रिपीट करना है। 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 का 1, 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 का 1। तो उस राउंड में हमारे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो एक राउंड और हम 15 सिंगल क्रोशे का भी बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टफिंग ज़रूर कर लेंगे। ये देखिए मैंने भी कर ली, क्योंकि फिर हमारा जो स्टिचेस हैं वो कम होते जाएंगे, तो हमारी स्टफिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पे हम स्टफिंग कर लेंगे। ज़्यादा हमें भरना नहीं है, बस लाइट स्टफिंग करनी है कि ये शेप हमारी इस तरीके की ही रहे। 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। तो ये भी हम 3 टाइम्स इसी तरीके से करेंगे, तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर हम एक राउंड 12 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। 3 टाइम्स इसी तरीके से करेंगे तो हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर हम एक राउंड 9 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट राउंड होगा उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ 3 बार वैसे करेंगे, तो टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। बस हमें उतना ही वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, ये हम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके का एक पार्ट और बना लेंगे, यानी कि हम 2 आर्म्स बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने येलो कलर से अब ईयर बनाने हैं। हमने आर्म्स बना ली, नोज़ बना ली और हमने बॉडी भी बना ली है। अब हम ईयर बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैजिक रिंग ले लेंगे। इसके अंदर अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बना के थ्रेड को पुल कर लेंगे इसको क्लोज करने के लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, जो हमारा फिफ्थ, इधर से फिफ्थ और इधर से फर्स्ट। तो जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे है, इसमें अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये 1 और सेम स्पेस में ही ये फर्स्ट चेन है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है थ्रेड को निकलने में, क्योंकि ये टाइट हो जाता है। तो ये देखिए 2, तो 1 2। अब नेक्स्ट में भी 2, तो टोटल हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, क्योंकि हमने 5 बनाए हैं, 5 को डबल कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट राउंड में फ्रेंड्स हम 1 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो उस राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए। 15 सिंगल क्रोशे हमारे पास आ गए। अब हमें नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं अलग अलग।
और जो फिफ्थ वाला चेन होगी इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसमें हम 3 सिंगल क्रोशे इस राउंड में बढ़ा लेंगे इसी तरीके से, तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 3 बार हमें इसी तरीके का पैटर्न बनाना है, 1 2 3 4 और फिफ्थ में 2। तो ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर इसके बाद हम 2 राउंड 18 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। तो ये हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। 2 लाइन हमने बना ली, तो ये इसी तरीके के 2 पार्ट हमें बनाने हैं। तो ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लेग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लेग्स बनाने के लिए हमें, जैसे हमने आर्म में 6 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 12 किए, फिर 18 किए, 6 सिंगल क्रोशे लेके फिर 2 किए, 12 हो गए, फिर 1 2 का कॉम्बिनेशन किया तो 18 हो गए। तो इस तरीके से हम लेग बनाने स्टार्ट करेंगे। इतना हम बना लेंगे। अब 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब 4th राउंड के लिए 5 सिंगल क्रोशे लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 6th चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6th चेन में 2 सिंगल क्रोशे। एक बार और इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4th राउंड बनाने के बाद जैसे हमने आर्म में येलो कलर ज्वाइंट किया था वैसे ही करना है और उसी तरीके से बैक लूप पे वर्क करना है, जो मैंने आपको आर्म में भी बताया था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर लेंगे। 21 सिंगल क्रोशे बना लेंगे येलो कलर से, जैसे हमने आर्म में बनाए थे बैक लूप में। तो ये देखिए चेन का उठा हुआ पार्ट दिखाई देगा। अब हमें 3 राउंड्स इसी तरीके से 21 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसी के ऊपर 3 राउंड और बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 राउंड्स मैंने 21 सिंगल क्रोशे से बना लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम पहले 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग, 1 2 3 4 5 और अब 2 का 1 बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 2 का 1 बना लेंगे। फिर 14 सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में बनाएंगे तो हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर दें पहले। अब देखिए 10 सिंगल क्रोशे बना के 2 का 1 बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। तो 8 सिंगल क्रोशे जब बनाएंगे तो इस राउंड में हमारे पास 19 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 4 5 6 7 8। अब 2 का 1 बना लेंगे। अब हम 9 सिंगल क्रोशे फिर बनाएंगे तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस राउंड के बाद हम जितने भी राउंड बनाएंगे सभी में हमें 1 सिंगल क्रोशे कम करना है। जैसे सभी राउंड में अभी तक हम 1 कम करते आए हैं, आगे भी हमें 1 कम करना है जब तक हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशे नहीं आ जाते। आप पहले भी एक कम कर सकते हैं या लास्ट में भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हैं तो एक हम यहाँ पे कम कर लेंगे तो फिर हम 16 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, फिर एक कम कर लेंगे, फिर हम 15 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड बनाने हैं। तो हमें टोटल 10 सिंगल क्रोशे जब तक हमारे पास आएंगे तब तक हमें बनाने हैं और बीच में हम स्टफिंग कर लेंगे ताकि जो हमारे पास फिर क्लोज राउंड आएंगे तो उसमें हम स्टफिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें हम अच्छे से स्टफिंग भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। 10 सिंगल क्रोशे याद रखिए, हमारे पास ऊपर 10 सिंगल क्रोशे आने चाहिए, वहाँ तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो चलिए ये राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेग बना लिया है। ये हमारा लेग है और ये आर्म है। इसके हमें 2 पार्ट बनाने हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 10 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। मैंने इतने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 19 राउंड्स आएंगे लेग में। तो ये देखिए, ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें देखिए, जैसे हमने ये आर्म में बनाया था, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अभी बताती हूँ। ये इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे ताकि ये हमारा जो एक तरीके से लॉयन का
पंजा होता है उस तरीके का हमारा ये शेप आएगा। तो ये बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए बैक लूप पे जो वर्क किया था इसको हम इस तरीके से लेंगे। ये आर्म में और लेग में दोनों में हमें बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम कहीं भी किसी भी लूप से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस लूप से हम बनाएंगे, वाइट थ्रेड लेंगे, ये हम इस तरीके से देखिए जॉइंट कर लेंगे थ्रेड को यहाँ पे। अब इसको हम, ये हमारा एज ए सिंगल क्रोशे काउंट होगा। अब इसके ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे और जो दूसरी चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा पिकोट स्टिच होता है, जिसको हम पिकोट स्टिच बोलते हैं। अब नेक्स्ट चेन में आएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और जो दूसरी वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे और फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें ये 4 टाइम करना है। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, जो ये चेन का देखिए ऊपर उठा हुआ पार्ट है जो मैंने आपको कहा था जिसमें हम वर्क करेंगे, इसमें आएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन का पिकोट स्टिच बनाएंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन और जो दूसरी वाली चेन है इसके अंदर सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। एक बार और इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई देगा। तो ये 4 बार हमें बनाना है। ये हमें आर्म में भी बनाना है और लेग्स में भी बनाना है। तो ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दिखाया आपको जैसा, ये इस तरीके का हमारा डिज़ाइन दिखाई देगा। देखिए, तो चलिए इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतने पार्ट्स लॉयन के बना लिए हैं। बॉडी बन गई, ये लेग इसके 2 पीस बनेंगे, आर्म इसके 2 पीस बनेंगे और ये नोज़ ये हमारी सिंगल ही बनेगी और ये ईयर ये भी हमारे 2 पार्ट बनेंगे। तो ये इतने पार्ट अब हमने बना लिए हैं। अब इसका मेन पार्ट यानी कि हेड बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम हेड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बोला था अब हम लास्ट पार्ट हेड बनाएंगे। तो जैसे हमने आर्म में 6 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 2 2 बनाए, 12 हो गए, फिर नेक्स्ट राउंड में 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखा तो 18 सिंगल क्रोशे हो गए। इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 1 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाने हैं, फिर 2 एक साथ बनाने हैं। तो इसी तरीके से जब हम 6 टाइम्स कर लेंगे तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये 24 सिंगल क्रोशे हो गए। अब 5th राउंड में हमें 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाने हैं, फिर 2 एक साथ। तो उस राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स टोटल हमें इसी तरीके से 7 सिंगल क्रोशे अलग अलग और 2 एक साथ, जब तक हमारी वो रो नहीं आती तब तक हमें इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे हर पैटर्न में बढ़ाते जाना है। तो जब तक हमारे पास 54 सिंगल क्रोशे नहीं आते तब तक हमें ये राउंड बनाने हैं। जैसे कि 5th राउंड में मैंने आपको बताया। अब 4th राउंड में 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, 7th राउंड में 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, 8th राउंड में 6 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ आएंगे, 9th राउंड में 48 सिंगल क्रोशे हमारे पास टोटल आ जाएंगे। वहाँ पे हमें टोटल 48 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 8th राउंड तक हम 48 बढ़ाएंगे और जो हमारा 9th राउंड होगा उसमें हम 48 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसमें नहीं बढ़ाएंगे। फिर जो 10th राउंड आएगा हमारे पास उसमें हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 एक साथ। तो वो 9 का पेयर बनेगा। 9 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो फ्रेंड्स हमें जब तक हमारे पास 54 सिंगल क्रोशे नहीं आते तब तक हमें ये राउंड्स ऐसे ही बनाने हैं। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे 10 राउंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो हमारे पास 8 राउंड बनाए थे बढ़ाने वाले, उसके बाद मैंने 48 का 1 बनाया राउंड, 9th राउंड, फिर 10th राउंड में फिर बढ़ा दिया। तो टोटल हमारे पास 54 सिंगल क्रोशे आ गए। अब जैसे हमने आर्म्स में और लेग्स में बैक लूप वर्क किया था, इसमें भी हम देखिए यहाँ पे बैक लूप वर्क करेंगे। ये जो पीछे वाला लूप है चेन का,
इसमें वर्क करते हुए हम टोटल 48 सिंगल क्रोशे तक ही करेंगे। 6 सिंगल क्रोशे जो है हम स्किप कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम मेन बनाएंगे। तो इसको हम 48 सिंगल क्रोशे तक ही हम ये देखिए लूप वर्क बनाएंगे। तो ये चेन का उठा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखना है 48 सिंगल क्रोशे तक ही बनाना है, काउंट करके बना लें। 6 सिंगल क्रोशे स्किप करने हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इतना वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डार्क ब्राउन कलर लेंगे और उससे अब हम मेन बनानी स्टार्ट करेंगे। तो मेन बनाने के लिए ये जो देखिए यहाँ से 6 हमने छोड़ दिए। अब यहाँ से जो लूप उठाया है हमने, ये आप थोड़ा पास से देखिए, ये जो हमने लूप उठाया है यहाँ पे वर्क करेंगे। तो इस लूप में हम वर्क अपना स्टार्ट करेंगे करना। तो ये देखिए थ्रेड को जॉइन कर लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट में ये एक ही चेन में वर्क नहीं करना है, हमें अलग अलग चेन में हम वर्क कर रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ, 1 डबल। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और जो फर्स्ट चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बेसिकली पिकोट स्टिच बना लेंगे। अब देखिए सेम स्पेस में अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी हमने सिंगल सिंगल बनाया, अब डबल क्रोशे में ही 2 बनाने हैं, देखिए इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, अब जैसे उधर बनाया उसी को रिपीट कर लेंगे। और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे इस तरीके से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनी। अब 5 चेन में वर्क किया, अब 6th चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारी 1 मेन बन गई। इसी तरीके से हम यहाँ तक लास्ट तक अपनी बनाएंगे। तो ये हमने 48 सिंगल क्रोशे में बनाने हैं। तो हमारे पास 6 चेन के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे पास 8 मेंस बनेंगे इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन लूप में 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन और इसका पिकोट स्टिच, यानी कि फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से, और नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में 1 स्लिप स्टिच, देखिए इस तरीके से। तो ये टोटल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है। बाद में हम बनाएंगे, पहले हम फेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। हम फेस बनाएंगे, आइज़ नोज़ ईयर सब लगाएंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद अब हम फेस का काम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कि हेड के ऊपर हम फेस का वर्क करेंगे पहले, क्योंकि अगर हम इसको पूरा बना लेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सुई अच्छे से नहीं निकल पाएगी, काफ़ी मतलब हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए हम फेस पहले ही बनाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने आइज़ लगा लिया। हमें फेस को इस तरीके से रखना है, जहाँ से हमने 6 सिंगल क्रोशे स्टार्ट किए थे वहीं से हमने फेस बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 थर्ड और 5th रो में हमें आइज़ लगानी है। ये मैंने गुगली आइज़ लगाई हैं। अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर के थ्रेड से भी इस तरीके से राउंड राउंड बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने आइज़ बना ली। अब हम यहाँ पे नोज़ और फेस बनाएंगे, टंग बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखिए एक मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम नोज़ को रखेंगे। ये हमारी नोज़ इस तरीके से आएगी, यानी कि ये जो देखिए स्लिप स्टिच वाला जो पोर्शन था वो नीचे की तरफ आएगा। आप इस तरीके से देखेंगे तो ये एक हार्ट की शेप में आएगा। तो ये जो हार्ट वाला पोर्शन है ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, यानी कि उल्टा हार्ट जैसे हम रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आएगा ये। यहाँ पे हम बिल्कुल आइज़ के सेंटर में इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें टंग के लिए स्पेस बनाना है। तो यहाँ पे हम एक पेन ले लेंगे, उससे हम हल्का हल्का देखिए ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हम इजीली टंग बना सकें। ये हमारी नोज़ की शेप अच्छे से हम फिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ
ये थोड़ा नज़दीक से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का हल्का निशान बना लेंगे। ये देखिए टंग बनाने के लिए हाफ सर्कल इस तरीके से, ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम दोनों तरफ से बराबर लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर से हम इस तरीके से एक राउंड बना लेंगे, हाफ राउंड। तो यहाँ पे अब हम क्रोशिया से बनाएंगे। तो चलिए, इसको अभी नोज़ को नहीं लगाना है, पहले हम ये बनाएंगे, ये टंग बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं पहले। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो निशान बनाया है बिल्कुल यहाँ से अब हम थ्रेड लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम थ्रेड को लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। अब फिर इसी सर्कल के साथ साथ जो भी हमारे पास स्टिचेस आएंगे उनमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी हाफ सर्कल के साथ साथ हमें बनाना है जो हमने निशान लगाया था। इसीलिए पहले निशान ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये फिर बाद में हमारा ठीक नहीं बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमें इसी तरीके से बना लेना है। ये देखिए ये हमें हाफ सर्कल तक ही बनाना है, जितना हमारा हमने निशान लगाया था हाफ सर्कल तक। एक स्टिच और बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी शेप आएगी ये हाफ सर्कल में। तो देखिए निशान लगाया था तो उससे काफ़ी अच्छा बना। अगर हम बिना निशान के बनाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे हम बैक साइड पे निकाल लेंगे दोनों तरफ से ही। ये देखिए इसको भी कट कर लेंगे। अब ये भी एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे भी हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टंग बना ली। अब इस तरीके से हम नोज़ लगा लेंगे। इसको हम चारों तरफ से सील लेंगे। बिल्कुल इसको सेंटर में रखना है। जैसे देखिए मैं रख के दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल इसको हम सेंटर में रखेंगे और इसमें हम जब हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा तो हम इसमें स्टफिंग भी कर लेंगे। इसमें हमें कॉटन फिल करनी है। तो इसको एक बार अच्छे से हम सील लेते हैं। मैं आपको पूरा सील के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने थ्रेड यहाँ से ले रखा है, तो इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे पहले। ये देखिए ये हमारी सेट हो गई है इस तरीके से नोज़। अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए एक बार हमने यहाँ से थ्रेड को निकालना है और एक बार नीचे की तरफ से निकालना है। इसीलिए पहले हम फेस बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको कॉटन फिल करके कंप्लीट करके बनाते तो ये अच्छे से नहीं बन पाता। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा सील लेंगे। तो ये शेप का हमें ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप सिलते जाएंगे शेप को अच्छे से प्रॉपर करते जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों तरफ ईयर्स लगा लेंगे। ये हमने नोज़ लगा ली और आप देख सकते हैं लॉयन का फेस देखिए कितना हमारा सुंदर बनकर तैयार होगा। अब हम दोनों तरफ इस तरीके से ईयर लगा लेंगे। ये देखिए इसमें हमें फिलिंग नहीं करनी है। आइज़ के बिल्कुल ऊपर हम दोनों ईयर्स लगाएंगे। ये देखिए इसको हम एक पोर्शन को इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की शेप आएगी। इसमें हमने फिलिंग नहीं की है, आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाला ईयर लगाया है उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे रख के और सुई धागे से पूरा सील लेंगे। तो ये दोनों ईयर हमारे इस तरीके से लग जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इतना वर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ईयर भी लगा लिए हैं और ये
रेड कलर के थ्रेड से मैंने इस तरीके से वी शेप, उल्टा वी बना लिया है। तो ये देखिए एक अच्छा सा ही लग रहा है ये। अब हम टंग को भी रेड करेंगे, तो टंग को रेड करने के लिए हमने रेड कलर में इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये जो येलो पोर्शन हमारे पास यहाँ पे है नीचे, इसको हम 3-4 बार ये थ्रेड लंबा इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसके साथ साथ ये देखिए 4-5 बार हम ये थ्रेड बिल्कुल साथ साथ इसी तरीके से निकालते जाएंगे, तो ये पूरा पोर्शन रेड हो जाएगा। देखिए, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फेस वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम जो हमने 6 सिंगल क्रोशे स्किप किए थे, अब हमें हेड का बैक बनाना है, तो इनको हम स्लिप स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये वाली रो। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से राउंड स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे, सेकंड 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 2 का 1 बनाएंगे। अब बेसिकली इस राउंड में हमें कम करने हैं, पिछले राउंड में हमने बढ़ाए थे, तो इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे कम करेंगे ताकि हमारा ये जो फेस का शेप है वो आ जाए। अब इसी तरीके से 7 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और 2 का 1 बनाते जाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 54 थे, 6 हमने कम कर लिए तो 48। इसके बाद 1 राउंड 48 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे, और जैसे हमने ये राउंड बनाए, अब उसी तरीके से हमें ये अपोजिट बनाने हैं। अब हमें कम करते जाना है। फिर हम नेक्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में 5 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, फिर लास्ट वाले राउंड में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, और लास्ट में सभी 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे तो 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। जैसे हमारा ये राउंड आया था वैसे ही सेम ऐसा ही हमारा बैक साइड पे बनेगा। बस इसमें हमने बढ़ाए थे, उसमें हमें 1 सिंगल क्रोशे कम कर लेना है। यानी कि हर पैटर्न में 1 सिंगल क्रोशे, जैसे 7 सिंगल क्रोशे फिर 1 कम किया, फिर 7 फिर 1 कम किया, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हमारा हेड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें असेंबल करना है, फिर वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो इतना वर्क चलिए फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फेस बना लिया है बहुत अच्छे से, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, और इसमें कॉटन फिल कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लिया, आप कॉटन अच्छे से फिल करके इसको सुई धागे से मैंने क्लोज़ कर लिया। और अब ये देखिए मैंने हेड और बॉडी को जॉइंट कर लिया। जहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे स्किप किए थे, वहाँ से हेड और बॉडी को इजीली जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक एक चीज़ जॉइंट करके दिखाऊंगी तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। बहुत सिंपल है, सुई धागे से आप इसको ईज़िली देखिए जॉइंट कर सकते हैं, दोनों तरफ से सुई धागे से सील लें। अब हम लेग्स और हैंड्स को है जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारे हैंड्स हैं। अब हैंड्स को जॉइंट करने के लिए देखिए हम यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए ये आगे की तरफ रहेगा, और इसको जॉइंट करने के लिए ये हम पोर्शन इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे, और ये थ्रेड को हम 2-3 बार यहाँ से निकाल लेंगे। इसको हम पूरा दोनों तरफ से नहीं सीलेंगे। ये देखिए इसको 2-3 बार इसी तरीके से हम टाइट कर लेंगे, और दूसरा आर्म भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इतना वर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हैंड्स को मैंने इस तरीके से लगा लिया है। हम ज़्यादा चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा चिपकाएंगे तो ये अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2-3 स्टिचेस ऊपर की तरफ ही लगाए हैं। अब ये लेग्स को फ्रेंड्स आप इस तरीके से अगर रखेंगे
तो ये देखिए ये सिटिंग लॉयन बन जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो ये स्टैंडिंग लॉयन हो जाएगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंडिंग लगाना है तो आप देखिए इस तरीके से दोनों को यहाँ बॉटम पे सील लेंगे दोनों ही तरफ। और अगर आपको सिटिंग लगाना है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से रख के और फिर सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। तो ये एक बार जैसा आपका मन करे इसको भी सील लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स लेग्स भी मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। ये एक छोटा सा हार्ट मैंने लगाया, यहाँ पे आप बीड्स भी लगा सकते हैं सिंपल। और ये टेल बनाने के लिए देखिए ये मैंने 15-16 चेन लेके उस पर सिंगल क्रोशे बना के इसको बॉटम पे लगा दिया। ये बहुत सिंपल है, आप इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे भी ये चेन लेके मैंने ये रिबन बना लिया हल्का सा, और ये देखिए इसको यहाँ पे गले में टाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे लॉयन का फाइनली लुक है। और ये मैंने स्टैंडिंग लॉयन बनाया है। आप चाहें तो इसको सिटिंग लाइन भी बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर भी करें। और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये लाइन की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़ टॉयज़ की वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। Thanks for watching.